जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उनका संरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ऋषि सत्ता के संरक्षण में रविवार के इस सुबह की पावन बेला में हम लोग ने साधना का कार्यक्रम अभी संपन्न किया और उसके बाद में स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां वांग्मय नंबर 13, इसका स्वाध्याय हम लोग ये कर रहे हैं और एक एक चरण इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग विज्ञानमय कोश में पहुंच गए हैं। ये यात्रा बहुत दिनों से चल रही है, करीब करीब इसको 2 वर्ष का समय हुआ जा रहा है। जब ये प्रारंभ हुआ था वांग में, तो एक एक करके हम लोग एक एक चरण बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और निश्चित ही एक बात तो तय है कि भले ही हमें पिछले जो अध्याय थे उनमें क्या, उनमें विषय था, उसके अंदर क्या सामग्री थी, वो सब कुछ भले ही ध्यान ना हो, लेकिन पंचकोशों के जागरण के प्रति, उनके परिष्कार के प्रति हम लोगों के अंदर श्रद्धा जरूर बढ़ी होगी। जब हम जितना किसी चीज की महिमा को सुनते हैं, उसकी स्तुति को सुनते हैं, उतनी हमारे अंदर उसके बारे में श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है। ये स्वाध्याय का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग ये सब जो है लाभ प्राप्त करते रहते हैं। हमारा चित्त मस्तिष्क शुद्ध होता है, श्रद्धा भी हमारी बढ़ती चली जाती है। इसको भगवान ने कहा ना, प्रथम भगति कन संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, कि हमारे कथा प्रसंगों को बार बार सुनना है, जो हमारी दूसरी भक्ति है। बड़ी उत्तम भक्ति इसको बोल। तो इसलिए आप्त ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का, आत्मिक ज्ञान की चर्चा को बार बार सुनना, उसे मनन चिंतन करना, निधिध्यासन करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अपने आप में है। तो हम लोग विज्ञानमय कोश के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। सबसे पहले विज्ञानमय कोश का जागरण, दूसरा विषय था कि विज्ञानमय कोश से अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण। तो रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र, कि विज्ञानमय कोश से हमें किस प्रकार से सिद्धियां मिलती हैं, भौतिक और आत्मिक सिद्धियां किस प्रकार से मिलती हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी सत्यम शिवम सुंदरम, जीवात्मा के ये 3 मौलिक गुणों पे हम लोगों ने चर्चा की थी, कि जब जीवात्मा अपने अ, शुद्धतम अवस्था में होता है तो कैसा होता है। तो वही सत्यम शिवम सुंदरम वाली उसकी ये होती है, उसकी अवस्था होती है। इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विज्ञानमय कोश में, कि विज्ञानमय कोश का हमारा जो प्रवेश द्वार है, कि प्रवेश कहाँ से करें। वैसे तो विज्ञानमय कोश पूरे के पूरे शरीर में है, पूरे के पूरे शरीर में समाहित है, एक एक कण में है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि हमारी आत्मा कहाँ पे है, पूरे शरीर में है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र पूरे शरीर में है, लेकिन एक निश्चित स्थान होता है जहां पर उससे मिला जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में जहां पर भी जाएंगे वहां प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र दिखाई देगा। प्रधानमंत्री के वहां पर जो प्रतिनिधि दिखाई देंगे, वहां पर हमें सांसद दिखाई देंगे, सांसद का कार्य क्षेत्र दिखाई देगा, और जो भी योजनाएं ऊपर चल रही होंगी उनका वो करता हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है जिसको ये कहना चाहिए कि सीधे तौर से तो नहीं, लेकिन किसी न किसी तौर से प्रधानमंत्री हमें वहां पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार जो है आत्मा भी पूरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में
हर एक सेल में अपना कार्य करती हुई दिखाई देती है। वहां पर आत्मा का वास है, आत्मा का ही नियंत्रण है। लेकिन प्रधानमंत्री से अगर मिलना हो तो कहाँ जाया जाएगा? तो वहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस में जाना पड़ेगा, पीएमओ में जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ऑफिस में जाकर वहां पर जो अपनी ये देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी वहां पर, और उनसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और वहां पर जो है मिलने की व्यवस्था होगी। अगर स्वीकृति मिलती है तो। ऐसी आत्मा तो पूरे शरीर में है, लेकिन उसका प्रधान मिलन का केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, है ना? तो उसके बारे में ये कहा गया है कि हृदय स्थान पर आत्मा का प्रवेश द्वार हृदय स्थान है। हृदय स्थान पर यही विज्ञान में कोश का प्रवेश द्वार है। इसको हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र भी बोलते हैं। तो इसका क्या महत्व है आज के, ये जो हमारा विषय है इसमें यही चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद में एक नवीन दृष्टि प्राप्त होती है, एक नई दृष्टि, विज्ञान में कोश के संबंध में एक नई धारणा हम लोगों को मिलती है, और इसके प्रैक्टिकल में हम लोग और भी आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जो है विज्ञान में कोश से हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि विज्ञानमय कोश के प्रवेश द्वार हृदय चक्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसमें गुरुदेव ने जो ये वाङ्मय में जो ये चैप्टर दिया हुआ है, अध्याय दिया हुआ है, तो उसको मैंने पीपीटी के इसमें बनाया हुआ है, पीपीटी के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग ये देखते हैं कि गुरुदेव ने क्या, क्योंकि कोई भी इसमें लाइन छोड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए मैंने लगभग लगभग सभी पूरे विषय को जो इसमें ये समेटने का, इसमें जो है ये कवर करने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखें। हाँ, पहले हम लोग ये देखते हैं ये। तो विज्ञान में कोश का केंद्र संस्थान हृदय चक्र। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग कोश हैं, जिनको हम ये पंच कोश कहते हैं। तो एक एक कोश, ये सबसे पहले का जो कोश होता है बाहर का आवरण अनुमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और फिर जो है ये मनोमय कोश आता है, और फिर उसके बाद में ये जो है ये चौथे नंबर का ये विज्ञानमय कोश, और ये सबसे अंदर वाला आनंदमय कोश होता है। तो ये विज्ञान में कोश की बात है कि एक एक कोश पार करके, और जैसे जैसे हम लोग एक एक कोश पार करके आते हैं, वैसे वैसे ही जो है आत्मा के आ, आत्मा से सायुज्यता हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। ये देखे होंगे कि ये हर एक शरीर जो है एक दूसरे से अधिक प्रकाशमान है। अन्नमय कोश से प्रकाशमान प्राणमय कोश से प्रकाश, प्राणमय से मनोमय कोश प्रकाशमान है, और उससे प्रकाशमान विज्ञानमय कोश है। क्यों? जैसे जैसे हम जो है प्रकाश के पुंज के पास में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रकाश बढ़ता भी चला जाता है। तो क्योंकि विज्ञानमय कोश जो है बिल्कुल आत्मा के पास में है, आनंदमय कोश के ऊपर का आवरण है। आनंदमय कोश तो स्वयं आत्मा ही है। तो इसलिए विज्ञानमय कोश में आत्मा का प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहा जाता है यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च। अपने बारे में और संसार के बारे में यथार्थ की जानकारी, और यथार्थ ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम लोग जो है आत्मा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। आत्मा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो आत्मा का प्रकाश प्राप्त होने पे ही हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अब ये देखेंगे विज्ञान में कोश का प्रवेश द्वार हृदय चक्र। हम्म। तो विज्ञान में कोश का प्रवेश द्वार हृदय चक्र। तो इसमें हम लोग ये देखें कि विज्ञान में कोश हमारी आस्था, आकांक्षा, संवेदनाओं का केंद्र माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्र है। आस्था, आकांक्षा और संवेदनाओं का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना गया है। तो पैनल को थोड़ा ऊपर हाँ, अब ठीक है।
सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आस्थाएं जमी रहती हैं, यहाँ पे हमारी आकांक्षाएं और यहीं पे हमारी संवेदनाएं रहती हैं। व्यक्तित्व वहीं से बढ़ता और ढलता है। हम लोग जो है अभी ये पढ़ रहे हैं चेतन अचेतन और सुपर चेतन वाली हम लोग विषय, शाम के स्वाध्याय में हम लोग ये स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बार बार जो है जब बात आती है कि मन को ही ये करना, मन को करना है, मन को ही हमें संवारना, मन का ही परिष्कार करना है। ये बात ठीक है, मन का परिष्कार करना चाहिए, अपने आदतों का जो है पुराने अभ्यासों का हमें उसको सुधार करने का उसमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें अपनी मान्यताओं पर भी काम करना चाहिए, अपनी आस्थाओं पर भी काम करना चाहिए। मन तो हमारी आस्था और मान्यता के इशारे पर ही नाचता है। जैसी हमारी आस्था होगी, जैसी हमारी मान्यता होगी, जैसी संवेदनाएं आकांक्षाएं अंतःकरण से उभरेंगी, उसी प्रकार से मन जो उसी के इशारे पे काम करने लगेगा। मन तो एक सेवक है, किसका सेवक है? हमारी आकांक्षाओं का, संवेदनाओं का सेवक है। जो अंदर से उमंग उठती है, जो आकांक्षा उठती है, मन वैसे ही नाचने लगता है। अगर आज जो है अंदर उमंग उठ रही है कि हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ना है, हमें जो है किसी भी तरीके से हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो मन उधर नाचने लगेगा, वैसा ही अनुसरण करने लगेगा। और अगर हमारे अंदर से आकांक्षा और यह उठती है कि नहीं, अभी तो थोड़ा रस लेना चाहिए, संसार का भोग करना चाहिए, अमुक अमुक पदार्थों का रस लेना चाहिए, ये कितना सुंदर है, ये कितना स्वादिष्ट है, ये कितना सुहावना है, ये सब चीज का ये थोड़ा स्वाद लेना चाहिए, तो वैसा ही मन वैसे ही करने लगेगा, वैसे ही ताना बुनना मन बुनने लगेगा। तो मन अपने आप में कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि चेतना का केंद्र है। तो ठीक है, चेतना उधर जाती है, प्राण उधर चलने लगता है जहाँ मन गिरता है, लेकिन मन वहीं गिरता है जहाँ पे हमारी आकांक्षा होती है, जहाँ पर वो उमंग होती है। तो इसलिए व्यक्तित्व यहीं से ढलता बढ़ता है। इसलिए अगर व्यक्तित्व का सुधार करना है तो विज्ञान में कोश से कम में बात नहीं बनती है। जीवन प्रवाह की दिशा धारा उसी उद्यम स्रोत से निर्धारित होती है। जैसा हमारा जीवन कैसा चलेगा, हमारे जीवन का प्रवाह कैसा होगा, वहीं से बनता है, वहीं से जो है। इसलिए उत्कृष्टता के अनुपात में, मतलब इसको क्वालिटी के अनुपात में बोलना चाहिए, या फिर इसको ये बोलना चाहिए श्रेष्ठता के अनुपात में, अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश से इसको ऊपर स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर है ये। इसीलिए जब ये बात आती है विज्ञान में कोश की, तो व्यक्ति सब कुछ जो है वो करके, अपना सेक्रीफाइस करके, और केवल ये कहता है कि अब तो केवल आत्मा की ही प्राप्ति है। आत्मिक प्रगति के लिए कितने बड़े से बड़े व्यक्ति जोखिम उठा लेता है, बड़ा से बड़ा जो है ये काम कर जाता है, बड़े से बड़े जो है ये अपना ये किसी भी प्रकार का कोई भी अगर क्षति हो, वो भी व्यक्ति इसको ये कर लेता है। तो क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली पदवी है। अब इसमें कहा गया है कि भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियों का दिव्य स्थान है, ये जो दिव्य स्थान है, यहीं पर जो है अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। विज्ञान में कोश की सत्ता भी समूचे काय कलेवर में व्याप्त है, किंतु उसका प्रवेश द्वार हृदय संस्थान ही माना गया है, ब्रह्म चक्र ही माना गया, प्रवेश द्वार जो है वो यहीं पे है। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें भी गुरुदेव ने बड़ा ही, इसमें भी गुरुदेव ने बड़ा ही ये गहन, इसमें गूढ़ तत्व जो है इसमें गुरुदेव ने ये इसमें बताने का प्रयास किया है। हम्म, तो देखिए कि हृदय स्थान तो हम लोग बोल रहे थे, लेकिन वो हृदय जो है हमारे जो रक्त फेंकने वाली जो ग्रंथि है ना, जो रक्त फेंकने वाली ग्रंथि है, जिसको हम ये कहते हैं हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, उससे अलग है। ये हृदय स्थान अलग है, और हमारा हार्ट जो है, जिसको हम ये दिल कहते हैं, वो जो है वो अलग है। अब जिस हृदय स्थान को केंद्र बोला गया है, उसको हम लोग यहाँ पे गुरुदेव ने जो ये वाङ्मय में बताया है, यहाँ पर इसको पेस मेकर बताया है। पेस मेकर ही वास्तव में कारण शरीर का केंद्र है। और ये पेस मेकर की स्थिति बिल्कुल जैसे हार्ट चक्र, जैसे हृदय का ये चक्र होता है, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ये बिल्कुल ये बीचों बीच में, यहाँ पर बीचों बीच में है। तो जो पेस मेकर की स्थिति होती है, अब देखिए ये सैन है ना, ये जो है हमारा
ये आर्ट्रिकल नोड है ये वाला, साइनो आर्ट्रिकल नोड इसको बोलते हैं। तो ये जो है, ये हमारा इस यही नेचुरल पेसमेकर होता है ना। जो हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है वो तो कोई कंधे में जाके कहीं लगाते हैं, वहां से जो है इसको जो इसके वायर्स आते हैं। लेकिन नेचुरल पेसमेकर जो है ये हमारा हृदय के बिल्कुल दाईं साइड में, दाएं साइड में ऊपर की तरफ होता है। राइट राइट आइट्रियम बोलते हैं इसको, राइट आइट्रियम में यहाँ पर सैन होता है, और यहीं से जो है जो स्पंदन निकलते हैं ये पूरे हृदय में यहाँ पर स्पंदन फैलते हैं। और इसी के कारण आकुचन और प्रकंचन हृदय का होता है। तो हृदय के दाएं भाग में जो पेस मेकर कहा जाता है, दाएं भाग में स्थित है ये हृदय के। और वक्ष वक्ष के मध्य में इसका स्थान आ जाता है। तो ये बिल्कुल जो हमारा पड़ता है वक्ष के मध्य में, मतलब ये बिल्कुल सेंटर में जाके पड़ता है। अब पेस मेकर हृदय के दाएं एवं ऊपरी प्रकोष्ठ के मध्य में, ये बिल्कुल यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे ये सैन नोड जिसको बोला गया है ये। तो इसमें ये क्या है कि यहीं से पूरा का पूरा स्पंदन होता है। यहीं से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो यहाँ से भेजी जाती हैं वो पूरे के पूरे उसी कारण पूरे पूरे हृदय में स्पंदन होता है। और ये स्पंदन 0.8 सेकेंड का समय लगता है इसमें, मतलब सेकेंड के भी जो है इसको 0.8, जिसको ये इतने इतने भाग में इसको ये धड़कन एक पूरी हो जाती है। अस्तु मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार जो है हृदय की धड़कन नहीं, बल्कि उसमें पैदा होने वाला विद्युत स्पंदन है। जो उसमें विद्युत स्पंदन पैदा हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत स्पंदन जो पैदा हो रहे हैं वही हमारी हृदय की धड़कन का आधार है। ये हमारे जीवन का आधार है, हृदय की धड़कन का आधार है ना। ये जिसको ये बोला गया मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार यही है। यहाँ से अगर स्पंदन बंद हो जाए तो हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। तो असली हृदय की भी जो पावर है वो यही है हमारा नेचुरल पेसमेकर, इसको जो है ये बोलते हैं सन, एस ए एन, जिसको सैन नोड बोलते हैं, साइनो आर्ट्रिकल नोड बोलते हैं इसे। अतः पेस मेकर ही कारण शरीर अथवा विज्ञान में कोश का केंद्र माना गया है। देखिए, आप समझ, हम लोगों की बड़ी कंफ्यूजन होती है, हृदय कहीं पे है, दिल कहीं है, चक्र कहीं है ना, और ये कैसे है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमारी सारी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देते हैं, हमें समझ भी आता है कि ध्यान कहाँ पे करना है। अब इसी हृदय केंद्र को अंगुष्ठ मात्र प्रकाशमान आत्मा कहा गया। अंगुष्ठ मात्र प्रकाशमान आत्मा, अंगुष्ठ मात्र प्रकाशमान आत्मा, ये जो हमारा ये अंगूठा होता है, ये होता है ना, ये अंगूठा, अंगुष्ठ मात्र हम बोलते हैं ना, इतना अंगुष्ठ मात्र, इतना, इसको ये प्रकाशमान आत्मा, इसी अंगुष्ठमान प्रकाशमान आत्मा को हृदय क्षेत्र में यहाँ पर ये ध्यान किया जाता है आत्मा के रूप में। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि 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 वैसे तो देखो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन उसके मिलन का केंद्र कहाँ पर है? उसके मिलन का केंद्र यही हृदय स्थान पे है, जहां पर हम लोग अंगुष्ठ मात्र आत्मा के रूप में हम लोग ये अंगुष्ठ मात्र ज्योति के रूप में, प्रकाशमान ज्योति के रूप में हम लोग आत्मा का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार विज्ञान में कोश जो है के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्मांड व्यापी चेतना से जुड़ा हुआ है और उससे सीधा आदान प्रदान करने में समर्थ होता है। पेस मेकर केंद्र के साथ इसकी संगति बैठ जाती है। जो हमारा पेस मेकर होता है जो विद्युत स्पंदन पैदा करता है, उसके साथ इसकी संगति बैठ जाती है। अब ये कहा जाए कि हम एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसी संगति हम लोग जो है भौतिक विज्ञान की और आत्मिक विज्ञान की बैठा लें, तो वो तो मुश्किल है। इसके इसको भौतिक विज्ञान से हमें थोड़ा सा सूत्र मिल जाता है, उसको समझने का सूत्र सिद्धांत मिल जाते हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं हम लोग कर सकते कि ये बिल्कुल ही रेप्लिका है, ये कारण शरीर की या केंद्र है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इशारा मिल जाता है। और कहते हैं कि बुद्धिमान को तो इशारा ही काफी होता है, उतने सी बात बन जाती है, बुद्धिमान को, समझने वाले को उतनी सी बात समझ में आ जाती है। तो इसको जो है, अब इसको प्रकाशमान क्यों कहा गया है? अब हम सभी लोग जो है कभी कभी जो है परेशान हो जाते हैं, अरे ये प्रकाशमान है, प्रकाश है, तो प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रकाश कहाँ चला गया? बार बार तो प्रकाश की बात है। लोग दुखी होते हैं, कहते हैं अरे हम तो इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, प्रकाश नहीं दिखाई देता। ठीक है, जिनको भी प्रकाश दिखाई दे रहा है तो वो प्रकाश जो है उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्मा, वो तो प्राण का, प्राण जो है ये यहाँ पे सूर्य चक्र रहता है, प्राणमय कोश का केंद्र जिसको सूर्य चक्र बोला गया है। और वो जब प्राण वहां पर जो है ये जमा होने लगता है, वहां पे प्राण इकट्ठा होता है, तो वो प्राण
जो है प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, तो उसका प्रकाश होता है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल आत्मा का प्रकाश यहाँ पे क्या बोला गया है, ये गुरुदेव कितना सुंदर बताते हैं, देखिए इसे, एक एक बात नोट करने वाली है। प्रकाश का अर्थ यहाँ रोशनी देने वाला नहीं है। प्रकाश का अर्थ रोशनी से नहीं है, लाइट जिसको हम बोलते बोलते हैं वो नहीं है। कारण शरीर में जैवीय विद्युत स्पंदन पैदा होकर सारे शरीर में जीवन संचार करते हैं। ये जैवीय विद्युत स्पंदन है, ये जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर का करंट बोलते हैं ना। और और यहाँ पर देखें कि यहाँ पे उमंगों की प्रस्फुटन होती रहती है। जब हम लोग देखें कभी भी खुशी होगी तो उमंगों की प्रस्फुटन से यहाँ पर महसूस होती है। यहाँ पे जो है एक अलग से गुदगुदी महसूस होती है। जब भी कोई संवेदना अंदर पैदा होती है तो गुदगुदी महसूस होती है, वो यही है संवेदना, जो है ऐसा लगता है कि विद्युत रूप में और पूरे पूरे शरीर में फैल गई। और फिर उसी संवेदना के चलते मन जो है फिर अपना वैसा काम करना चालू कर देता। मन तो हमारे हृदय में पैदा होने वाली संवेदनाओं का दास मात्र है। इसलिए मन का अपना कोई बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं है, वो तो यहीं से पैदा होने वाले जो ये जैवीय स्पंदन यहाँ से पैदा होने वाले उसी के इशारे पे नाचता रहता है। योगियों ने जीवन स्पंदनों के मुख्य कारण को जब अपनी योग दृष्टि से खोजा तो उन्हें मुख्य पेस मेकर के स्वस्पंदित क्षेत्र का बोध। यहाँ पर स्वस्पंदित, अभी अपने आप ही स्पंदित होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, कहाँ से आ रहे हैं ये विद्युत, कहाँ से पैदा हो रही है, साइंस भी नहीं जान पाई कि विद्युत कहाँ से पैदा होता है। साइंस भी जो इसको ये नहीं कर पाई। और इसका जो ये वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार इसका जो है जो साइज होता है, इसका इसका आकार होता है 5 mm, 5 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर का होता है, मतलब अंगूठे का 5 mm और 20 mm। 5 mm चौड़ाई, 20 mm इसकी लंबाई होती है, अंगूठे के बराबर जो है इसको सर्वथा कहना उचित है पेस मेकर का साइज। इसीलिए इसको अंगुष्ठ मात्र आत्मा, इसको अंगुष्ठ मात्र प्रकाशमान जीव, प्रकाशमान आत्मा इसको कहा गया है। तो अंगुष्ठमान प्रकाशमान शरीर की घोषणा योगियों ने इस स्वस्पंदित क्षेत्र को ही देखकर की होगी, मतलब पेस मेकर को ही देखकर ये की होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है और ऐसा अनुभव में भी आता है। तो आगे हम लोग ये देखते हैं। अब पेस मेकर में विद्युत स्पंदन आते कैसे हैं? देख कितना बढ़िया है, कहाँ से आते हैं, कौन पैदा करता है विद्युत स्पंदन? विज्ञान आज भी इसकी खोज कर रहा है। पेस मेकर केंद्र किसी सूक्ष्म चेतना से संचालित है, यह तथ्य वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता कि पेस मेकर को करंट कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उन्हें नकली पेस मेकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो उसी को ठीक कर देते, उसी को रिप्लेस करते। जब सारे के सारे तो तो इसमें जो है वैज्ञानिक लोग इसको नहीं करते हैं। क्योंकि जब आज इतने बड़े से बड़े अंगों का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो नेचुरल पेसमेकर का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था, अगर वैज्ञानिक इसको सही से खोज लेते कि उसमें विद्युत स्पंदन पैदा कैसे होते हैं, कहाँ से कौन विद्युत स्पंदन पैदा कर रहा है। आज विज्ञान के लिए भी ये इसीलिए आर्टिफिशियल लगाना पड़ा, पता नहीं है तो चलो आर्टिफिशियल लगा के उसको करंट दे दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि सूक्ष्म इससे संचालित है। तो इसमें उसे ये कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसे विश्व नियंत्रक सत्ता के ही स्पंदन है, जिसको वैज्ञानिक लोग नेचर भी बोल देते हैं कि विश्व नियंत्रक सत्ता है जो पूरे के पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है, नेचर को कंट्रोल करती है, ये उसी के स्पंदन है, उसी से स्पंदन आ रहे हैं, इतना वैज्ञानिक मानते हैं। और जो जहां से ये प्रारंभ होता है, पेस मेकर से विद्युत स्पंदन जिन विशेष तंतुओं द्वारा हृदय में फैलते हैं, जिन विशेष तंतुओं द्वारा हृदय में, पेस मेकर से विद्युत स्पंदन जिन विशेष तंतुओं द्वारा, देखिए ये आपका यहाँ पे ये है ना साइनो आर्टेरियल नोड, ये साइनो आर्टेरियल नोड जो है यही पेस मेकर है ना, साइनो आर्टेरियल नोड। अब यहाँ से जो है ये फैल रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं यहाँ से स्पंदन फैल रहे हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। ये हिज बंडल लिखा हुआ ना इसमें, आप इसको सर्च करेंगे बंडल ऑफ हिज से बहुत आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पेस मेकर में विद्युत स्पंदन पैदा
स्पंदन जिन विशेष तंतुओं द्वारा हृदय में फैलते हैं वे प्रारंभ में एक समूह के रूप में निकलते हैं। एक समूह के रूप में निकलते हैं, ये समूह के रूप में निकल रहा है, देखिए ये समूह के रूप में निकल रहा है और ये फैल जाता है। और इसको बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। अब बंडल ऑफ हिज क्यों बोलते हैं? उल्लेखनीय है कि जब हिज कैपिटल अक्षरों में लिखा जाए तो उसे ईश्वर के लिए किया गया संबोधन माना गया है। मतलब बंडल ऑफ साइंस भी ये मानती है कि ये बंडल ऑफ हिज है, ये तो उसी का ही है, केंद्र भगवान का ही है। यहाँ तो साइंस भी मान रही है कि भगवान का ही है, भगवान से स्पंदन आ रहे हैं, बंडल ऑफ हिज वही है। पेस मेकर में विद्युत स्पंदन को लेकर चलने वाले तंतु समूह को ईश्वर के तंतु समूह कहने का सीधा अर्थ यही होता है कि इस केंद्र को महज चेतना द्वारा संचालित स्वीकार कर लिया जाए। कि इस पर ये साइंस, भौतिक विज्ञान नहीं इसको जानता, मेडिकल साइंस नहीं जानती इसको, ये कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए तो जब ये स्पंदन बंद हो जाते हैं तो पता नहीं लगता इसका सोर्स क्या है, ताकि सोर्स को खोज के रिप्लेस कर दिया जाए, फिर तो आर्टिफिशियल नकली पेसमेकर ही लगाना पड़ता है। यही एक समाधान है। हाँ, अब देखें, अब इसमें, अब फिर हम इसमें आते हैं। अब हम लोग, जब ये पता लग गया कि पेसमेकर जो है इसका ये हृदय स्थान है, ये कारण शरीर का केंद्र है और यहीं पर ईश्वरीय स्फुरण यहाँ पर आते हैं, तो अब अपने अंदर इन हृदय केंद्र में विशिष्ट क्षमताओं का जागरण कैसे किया जाए? तो अब इसमें स्थूल विज्ञान तो देखिए हृदय की ये जानता है, महत्ता जानता है और इसको प्रतिपादित भी करता है, लेकिन केवल उस एंगल से जिसको हम लोग जो है इसका स्थूल कार्य कहते हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान ने हमें ये सुविधा दी है, जब बार बार ये बात कर रहे हैं कि अतीन्द्रिय क्षमताओं का केंद्र है, तो इसको कैसे इसका फायदा उठाया है? तो इसके लिए हमें इसका परिमार्जन करना पड़ेगा। परिमार्जन साधना द्वारा इसको शुद्ध करना पड़ता है। कहते नहीं अपना दिल साफ करो, अपना हृदय साफ करो, तो परिमार्जन करना पड़ेगा। तो ये सब स्थूल विज्ञान की पकड़ से बाहर है ना। योगियों ने इस प्रकरणों में पर्याप्त गहराई व खोज उपलब्धियां की। योगियों की तो खोज ही यही है, शुरू से लग गए आत्म परमात्मा की खोज में। शुरू से, बचपन से नचिकेता ने, 5 वर्ष के नचिकेता ने पूछा कि मुझे तो आत्मा के बारे में बताइए, बाकी सब तो छोड़िए, सारा कुछ जो है ये जो है वैभव भी छोड़िए, ये राज्य भी छोड़िए, पूरा जो है पृथ्वी की संपदा भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, आप तो केवल केवल मुझे केवल इसके बारे में बताइए कि आत्मा क्या होती है ना। तो इसके बारे में बताइए। तो योगी लोग शुरू से इस बात में ये लग गए, किसी चीज को जान लिया जाए, जिसके लिए बार बार जो है ये आत्मा अपना जन्म ले रही है, बार बार जो है ये कर रही है, शरीर धारण कर रही है, तो उसी उद्देश्य को क्यों ना पूरा करके जो है अपनी यात्रा को ही पूर्ण कर लिया जाए। तो विज्ञान में कोश को अतिशय सक्रिय करने से लेकर समाधि अवस्था में उसे एकदम शांत बना लेने तक की सफलताएं वे पा सके। सफलता के साथ वे उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें साधना से सिद्धि के रूप में माना जाता है। तो ये परिष्कार करने से, योग विज्ञान के माध्यम से इसका ये होता है। और फिर यहाँ पर जो है गुरुदेव बताते हैं कि फिर भी ये यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो है जिसको ये कहा गया है, ये सचेतन हृदय तत्व है ना। ये कमांड करने वाली, जो इसको ये बताया गया है, ये हमारे पूरा का पूरा जो है इस संस्थान को कमांड करने वाली सत्ता है, प्रकाश के रूप में सचेतन यहाँ पर ये विद्यमान है। तो हृदय चक्र को गुफा और गुहा भी बोलते हैं, है ना। कहते हैं हृदय गुहा में प्रवेश करके, उपनिषदों में कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि हृदय गुहा में प्रवेश करके और वहां पर जो है परमात्मा का ध्यान किया जाए। योगी लोग जाते हैं जंगलों में, कंदराओं में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा में बैठ कर वो जो है वो करते हैं, है ना। गुफा में बैठ के परमात्मा की, वहां पर क्यों, वहां पे एकांत स्थान मिलता है, एकांत मिलता है, शोर शराबे से दूर परमात्मा, वहां पर जो इसका बोध होता है, स्मरण होता है, वहां पे ऐसा उनको ऐसा वातावरण मिलता है। लेकिन जब योगी लोग हृदय की गुहा में प्रवेश करना सीख जाता है जब व्यक्ति, तो कितना भी बाहर का कोलाहल हो, कितना भी शोर हो, कितना भी शोरगुल हो, व्यक्ति हृदय गुहा में जाकर बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। एक बार जो है बुद्ध ध्यान कर रहे थे और वहां पर जो है बड़ा शोर मच रहा था, कोई पक्षी जो है कोलाहल, वहां पर आसपास में पक्षी बड़ा कोलाहल कर रहे थे, वो जो ये कर रहे थे, पक्षी बहुत चहचहा रहे थे, सब कर रहे थे। तो एक शिष्य का ध्यान बार बार टूट रहा था, वो उठा और उस स्थान पे गया, देखा वहां पर पक्षी क्यों कोलाहल कर रहे हैं।
तो जब लौट के आया तो बुद्ध ने पूछा तुम उठ के क्यों गए, तुम ध्यान नहीं कर रहे थे क्या? कि बुद्ध ध्यान कर रहा था लेकिन कोलाहल से बार बार भंग हो रहा था, मैं देखने गया था वो पक्षी कोलाहल क्यों मचा रहे हैं। कह रहे ध्यान ही क्या जो कोलाहल से भंग हो जाए, है ना। ध्यान तो वह है कि जो जब बैठा जाए तो कोलाहल भी न सुनाई, इस तरीके का ध्यान। और जब ध्यान लगता है, कई बार इस तरीके से अनुभूति साधकों को होती है कि व्यक्ति जब ध्यान में जाता है तो बिल्कुल एकदम समाधि सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, बाहर के संसार का बोध भी नहीं रहता है, संसार से कट जाता है। जैसे योगी लोग जो है वहां पर जाके गुफा में जाके बिल्कुल एकदम बाहर के संसार से कट के और वो परमात्मा से ही उनका जो है वो चलता है, वैसे ही हृदय गुहा में जाकर जो है साधक वहां पर बिल्कुल एकदम सारी के सारी जो अपनी ये चेष्टाएं हैं, बाहरी चेष्टाएं हैं, उनसे कट के वहीं पे स्थापित हो जाता है। इसीलिए बार बार कहा गया है हृदय गुफा में प्रवेश करके दिव्य उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। हृदय शब्द का उपयोग संवेदनाओं के लिए किया गया है ना, भाव संवेदना, वो संवेदनाओं का केंद्र है। तो जहां पर संवेदनाओं का घनत्व है, जहां पर संवेदनाएं गहन रूप से विद्यमान है, ऐसी भाव संवेदना है। जब संवेदनाएं पैदा होती है तो विचार की कोई, वो हम लोग कहते हैं बार बार थॉट हमें परेशान करता है, हम ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, ध्यान लगाते हैं, बार बार थॉट जो इधर से उधर खींच के ले आता है। लेकिन जब उस व्यक्ति संवेदनाओं की गहनता की गुफा में प्रवेश कर जाता है तो फिर विचार भी इधर उधर मंडराते लेके रहते हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि भाव संवेदना में साधक इस तरीके से डूब जाता है, उस गुफा में प्रवेश कर जाता है कि बाहर के उससे कट जाता है। तो अब देखिए हृदय शब्द का उपयोग संवेदनाओं के लिए किया गया है। सुहृदय का अर्थ होता है कोमल भावनाओं वाला, मतलब सुहृदय इसका मतलब इसकी भावनाएं कोमल है। हृदयहीन का अर्थ है कि जो निष्ठुर है, जिसके अंदर संवेदनाएं नहीं है ना। तो रक्त फेंकने वाली थैली के रूप रूप गुण नहीं, वरन उसे सचेतन हृदय तत्व के गुण है, जिसे अध्यात्म की भाषा में हृदय चक्र या ब्रह्म चक्र कहा जाता है। विज्ञान में कोश का प्रवेश द्वार है और ध्यान धारणा के सहारे जागृत करके इसको अति मानस के इसके अंदर जगाया जाता है। ध्यान धारणा के द्वारा इसके अंदर ही अति मानस पैदा किया जाता है, जो हम लोग सुनते हैं योगी राज अरविंद ने अति मानस की साधना की थी, तो अति मानस की साधना में यहीं पर ध्यान करके की थी। इसी को अंतःकरण और आत्मा का केंद्र भी बोलते हैं। यहीं पर ईश्वरी स्पंदन पैदा होते हैं। कहते हैं ना कि भाई जब परावाणी आती तो परावाणी में क्या होता है, परावाणी जो है इसको अ, आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है, या परमात्मा की वाणी हृदय इसको सुनता है, मन पश्यंती वाणी सुनता है और जो है हृदय परावाणी सुनता है। परावाणी जो है ये आवाज में ये गूंजती है, परावाणी जो है इसमें अंदर आके परमात्मा की, और कहीं नहीं सुनाई देगी, और कहीं पर आवाणी नहीं है, हृदय में ही सुनाई देगी। क्योंकि परमात्मा क्या है, वो संवेदना पैदा करता है। कहते हैं ना भगवान भावों के भूखे हैं, भावों की भाषा समझते हैं, तो मतलब ये संवेदना के रूप में ही ईश्वर अपनी प्रेरणा देता है। नारद जी से जो है प्रज्ञा उपनिषद में प्रज्ञा पुराण में कहा है कि नारद तुम समाधिस्थ हो जाओ, मैं तुम्हें प्रज्ञा पुराण हृदयस्थ करवा देता है, हृदयंगम करवा देता। मतलब परमात्मा बोलेगा तो हृदय में ही सुनाई देगी बात, और कहीं सुनाई नहीं देगी, स्पंदन के रूप में सुनाई देगी। और ये स्पंदन इतने तीव्र होते हैं कि पूरी की पूरी जो है क्षण मात्र में पूरी की पूरी उन्होंने प्रज्ञा पुराण नारद जी को सुना दी। जैसे क्षण मात्र में जो है, निमिष मात्र में संसार ये लगा कि समय रुक गया, निमिष मात्र में भगवान ने पूरा का पूरा ये सुना दिया, अर्जुन को गीता सुना दी। ऐसे स्पंदन के रूप में यहाँ पर ईश्वरी संदेश उतरते हैं। जो इंट्यूशन होते हैं, वैज्ञानिकों को जो दिशा मिलती है, भीतर जो संदेश प्राप्त होते हैं, वो भीतर के संदेश प्राप्त करने का स्थान मस्तिष्क नहीं है, वही हृदय स्थान है, जहाँ पे हृदय में स्पंदन पैदा होते हैं। और वहीं से जो है कई वैज्ञानिकों के जीवन में उदाहरण आए कि वैज्ञानिक लोग जो है खोज कर रहे थे, लेकिन खोज करते करते फंस गए एक जगह जाके। अब फंस गए, अब कौन निकाले उन्हें, निकाल तो वही सकता है जिसने जो है उस विधा को बनाया है, वही निकाल सकता। तो निकालने और वो बनाने वाला कौन, उस विधा को विद्या को बनाने वाला कौन, सिद्धांत को बनाने वाला कौन, परमात्मा। परमात्मा की आवाज कहाँ सुनाई दी, अंतःकरण में सुनाई दी, किसी को स्वप्न के माध्यम से तो किसी को जागृत अवस्था में हृदय स्थान में अंदर से विचार आया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और इसी को मनोविज्ञानी जो सुपर चेतन कहते हैं। हम लोग सुपर चेतन ऊपर के खोपड़ी में ढूंढते हैं, लेकिन सुपर चेतन यहाँ पे हृदय स्थान में है, सुपर चेतन ही हृदय स्थान में, यहीं पे सुपर चेतन कहा गया है।
मनोविज्ञानी जिसे सुपर चेतन कहते हैं, जिसकी संगति अलौकिक आभासों के साथ में जोड़ते हैं। मस्तिष्क नहीं, विज्ञान में कोश का केंद्र है, जिसे अविज्ञात कहा गया है, जिसे सुपर चेतन भी कहा गया है, यह वस्तुतः विज्ञान में कोश ही है। तो विज्ञान में कोश ही है। मानसिक संरचना में चेतन अचेतन के दो ही पक्ष हैं। मतलब मानसिक संरचना में चेतन अचेतन, मन वाला भाग जो है, चेतन अचेतन दो ही पक्ष लेके घूमता है। और जो सुपर चेतन का विषय आता है, फिर वो विज्ञान में कोश का विषय बन जाता है जी। तो विज्ञान में कोश में जो है, अब गुरुदेव इसको हृदय चक्र, सूर्य चक्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं सूर्य चक्र भी बोलते हैं। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो है दिव्य ज्योति प्रकाशित है अपना दिव्य ज्योति प्रकाशित का मतलब क्या हो गया? प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश का मतलब हमें अपने लक्ष्य का, अपने स्वरूप का, अपने कर्तव्य का बोध यहीं पे होता है। जैसे प्रकाश आता है ना तो चीजें दिखने लगती हैं, वैसे ही जब ये ज्ञान का प्रकाश, या आत्मा का प्रकाश, विज्ञानमय कोश की दिव्य ज्योति का प्रकाश आता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य दिखे आता है। इसीलिए कहा जाता है यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य स्वस्य च। जहां पर पूर्ण यथार्थता का बोध हो जाता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्णता का ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वही विज्ञान में कोश होता है। तो इसीलिए इसको जो है दिव्य ज्योति भी इसको कहा गया है। दिव्य ज्योति कहा गया है। जिन दोषों को अपने अंदर भीड़ना, ढूंढना और सुधारना चाहिए, उन्हें यदि दूसरे में दोषी ठहराने की आत्म प्रवंचना की जाएगी तो समाधान किस पर बन पड़ेगा? विग्रह ही खड़ा होगा। हम लोग यही करते हैं कि जब तक हम लोग मनोमय कोश की स्थिति में रहते हैं, तब तक हम दूसरों में देखते हैं। जैसे ही व्यक्ति विज्ञान में कोश की स्थिति में आ जाता है, उसे अपने सबसे ज्यादा उसको ये दिखाई देने लगता है, मेरे अंदर बुराई है। कहते हैं ना कि जो है कबीर जी कहते थे, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिले कहीं, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कहीं। जो दिल खोजा अपना, है ना, दिल खोजा। जिस दिन विज्ञान में कोश में पहुंच गए तो पता लगा कि मुझसे तो बुरा कोई है ही नहीं संसार में। जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे यहीं पे आके अपने सही ये पता लगता है। और एक और बात इसमें बहुत सुंदर बताई है कि एक बेचैनी हमारे अंदर हमेशा रहती है। एक 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 टीस हमारे अंदर रहती है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम किस दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसको प्राप्त कर लेने से सुख मिल जाएगा, मिल गया, सुख खत्म। उसके बाद दूसरी चीज को प्राप्त करने से सुख मिल जाएगा, मिल गया, सुख खत्म। ये सतत ये किसको ढूंढने की यात्रा चल रही है? तो यहाँ पे यही कहा गया कि आत्मा परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती है, और इस बिलगाव के कारण सर्वथा असंतोष रहता है। सर्वदा जब तक वो परमात्मा ना मिल जाए, तब तक व्यक्ति अशांति रहता है, स्थायी शांति में प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि सतत खोज, और ये खोज क्या है? ये आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज है। तो ऐसी दशा में आंतरिक सदगति हस्तगत नहीं हो पाती है। जिसकी तलाश है, अगर वह परमात्मा अगर मिल जाता है, तो फिर जो है वो बात बन सकती है। तत्वदर्शियों ने इसी समस्या को सुलझाया और कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी, कितना महत्वपूर्ण देखिए बताया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमें हृदयंगम कर लेनी चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी ऐसे स्थान पर ही पाया जा सकता है जहां मिलना संभव हो सके। ईश्वर सर्वव्यापी सब जगह है, लेकिन लेकिन जो है मिलना वहीं हो सकता है, पाया वहीं जा सकता है जहाँ उसका उससे मिलन संभव हो सके, और ऐसा स्थान केवल अपना हृदय है। इसी यही विज्ञान में कोश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को। तो इस गुरुदेव की बात को हमें गांठ बना लेना चाहिए कि परमात्मा मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। अब देखिए श्रुतियों के बहुत सारे इसमें जो ये बात ये कहे कहे गए हैं, है ना। इसमें संतज हृदय अर्जुन, अर्जुन शानम देवमान्यम प्रयंते। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये सक्षम भैरवा स्वंति त्यक्त हृदस्त कौस्तुभा। तो ये इसमें जो है योग वशिष्ठ में ऐसी बात कही गई। और देखिए यहाँ पर जो गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ, और पूरे का पूरे जो सबको यंत्रवत घुमाता रहता है ना। जैसे यंत्र को घुमाया जाता है, उसके अंदर इंजन लगा होता है, यंत्र को घुमाता है, पूरे के पूरे यंत्र को ईश्वर जो है ऐसे घुमाता रहता है। तो श्रुतियों में जगह जगह जो है इसी हृदय स्थान में परमात्मा के रहने की बात इसमें ये आती है। तो यहीं पर जो है दिव्य दर्शन होता है, यहीं पर आत्म साक्षात्कार होता है। हृदय चक्र में ध्यान करते समय अंगुष्ठ आकार की प्रकाश ज्योति का दर्शन साधकों को होता है। दीप शिखा जैसी जलती होती प्रतीत होती है। इस दिव्य दर्शन को ही आत्म साक्षात्कार
एवं ब्रह्म दर्शन का प्रतीक माना गया है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म दर्शन है। और विज्ञान में कोश में जो हृदय चक्र है, इसके संबंध में इसको कमल पुष्प भी बोला गया है, इसको अंगुष्ठ मात्र आकार का बोला गया है। कमल के लिए इसलिए बोला गया है कि कमल जो है कोमलता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है, सात्विकता प्रतीक है। तो हृदय की जो कोमल भावना को जो कमल की ही संज्ञा दी गई, इसलिए वहां पर कमल जगह जगह ये दिखाया जाता है। और अंगुष्ठ मात्र जो है प्रकाश ज्योति, इसलिए बोलते हैं कि वहीं से जो है हमें ये ज्योति प्राप्त होती है, वहीं से प्रकाश प्राप्त होता है, वहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ठीक है, इस चैप्टर का ये विषय इतना ही था। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग जो अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। कोई अनुभव हो तो उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। उमा दीदी, दी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। भैया इसमें जो हिज की बात आई है ना, मुख्य चेतना के लिए कैपिटल लेटर की जो बात आई है, ये एक डिस्कशन में जैसे कहीं बात होती है चलती है, तो जो अध्यात्म से दूर है, मतलब मुझे ये लगता है उनका क्वेश्चन होता है कि कोई इसका प्रेफरेंस दीजिए कि ये कहाँ लिखा गया है सिवाय गुरुदेव के साहित्य के। तो भैया ऐसा कहीं कुछ मिला है क्या आपको? क्योंकि मुझे ये कई बार बात समझाने में मुश्किल आ रही है। देखिए देखिए दीदी, मैं आपको बिल्कुल आपको इसमें दिखाता हूँ। अगर आप बंडल ऑफ हिल्स करके इसको सर्च करेंगे, तो आपको नेट पे बहुत सारे जी। रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको। अच्छा। इसमें जैसे हम लोग ये सर्च करेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आता है दीदी? मुझे दरअसल कंफ्यूजन, जैसे हम तो गुरुदेव के साहित्य का ये करते हैं कि हाँ गुरुदेव हाँ। ने ऐसा लिखा है, लेकिन हम्म। कई लोग क्या कहते हैं ना कि कहीं और दूसरा रेफरेंस दीजिए, किस चीज का कुछ और रेफरेंस? का, मतलब हिज का जो कैपिटल हम लोग कहते हैं ना, गुरुदेव ने लिखा है कि ये अच्छा उस चेतना के लिए आती है। तो बोलते हैं अच्छा। क्या कि कहीं ऐसा दूसरा रेफरेंस है तो दी। तो ओके। इसलिए मैं आज आपसे पूछी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात चल रही। हम्म। हम्म। तो मतलब कुल मिला के, जैसे हम लोगों ने कहा कि परमात्मा चेतना का ये है ना, यहीं से स्पंदन जी। होते हैं। तो ये ये मतलब इसको ये खोजना है कि यहाँ मतलब नेट पे कहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है ना, ये रेफरेंस। हाँ, वो लोग कहते हैं कि कोई भाई और साहब, रेफरेंस। जी। भाई साहब, जी इसमें जो है, विनोद साहब। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। जी हाँ, मैंने कहा बंडल ऑफ हिस्स तो डिस्क्राइब्ड है एनाटॉमी की बुक्स में, सभी जो हम लोग किताबें पढ़ते आए हैं साइंटिफिकली। बंडल ऑफ हिस्स तो वो ओरिजिनल है। जो भी हमारा, जैसे भी इलेक्ट्रिकल सेंटर, जहीं भी जो भी हम लोग कहीं मशीन चलाते हैं, हमारी बॉडी क्या एक मशीन है ना। उसको चलाने के लिए बंडल ऑफ हिस्स से जो हमारा करंट पैदा हो रहा है, अब वो क्या है वो, अब इसको तो परमात्मा ही जानता है वो क्या है। बट है तो वही सोर्स ऑफ एनर्जी, जो है जो भी पैदा हो रही है, वो हमारा बंडल ऑफ हीज ही है। बंडल ऑफ हीज जो आपने अभी कहा है, वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, सारी बुक्स में है। गुरुदेव ने भी अ, उसको ही बताया है कि बंडल ऑफ हीज है, तो वो तो जी ऑलरेडी भैया। डिस्क्राइब हुआ है, तो सभी ये सभी तक। जी। ये चर्चा मैं दोनों बच्चों से भी की। मैंने कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेडिकल, तो बोले कि देखिए हम लोग तो ये इसको ऐसे ही जानते हैं कि ये एक चेतना है जिसको साइंस सुपर पावर मानता है। तो मैं बोली कि फिर भी लोग ना कुछ और ही पूछने लग जाते हैं, तो इसलिए आज मैं ये बात रखी कि वो उसको नहीं मानते, है ना। नहीं, वो मानना ही पड़ेगा। बंडल ऑफ हीज हम पढ़ते आए ना, बच्चों ने यही तो पढ़ा है। साइनो नोड पर जो बंडल ऑफ हीज है, दैट इज जी। ओरिजिनल एनर्जी। वहीं पर एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और सारे हार्ट में जी। जा रही है। और हार्ट तो में जा रही है, तो हार्ट से ही हमारा सारा कुछ काम होना है, सारा बॉडी। हार्ट नहीं तो हमारा बॉडी कुछ नहीं काम करेगी। हार्ट से ही ब्लड आता है तो लंग्स काम करते हैं, ब्रेन काम करता है। अगर ब्रेन में हार्ट, हमारा ब्लड नहीं है तो ब्लड ब्रेन काम करना बंद कर देगा। वैसे ही सारी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं, जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं, जो भी नर्व्स है, कुछ भी हैं, तो उनका सारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑक्सीजन, और हमारे लंग्स के थ्रू जो आ जा रहा है, वो भी पहले हार्ट ब्लड भेज रहा है, तब जाके ऑक्सीजन हमारे हार्ट में आ रहा है, तभी हम बॉडी को दे पा रहे हैं। हाँ, अब ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, हाँ, ये परमात्मा की बात है। लेकिन जहां तक डिस्क्रिप्शन का है, ऑलरेडी डिस्क्राइब है, हर चीज डिस्क्राइब है। आज से 70 साल पहले मैंने जब पढ़ाई करी मेडिकल की, 60 साल पहले, उस समय भी यही पढ़ा, बंडल ऑफ से हमारा ये हो रहा है सब कुछ। और गुरुदेव ने जो डिस्क्राइब किया बिल्कुल वही चीज है। सबसे बड़ी बात है कि वो क्या है, तो वो परमात्मा की दी हुई चीज है, उसको परमात्मा चला रहा है।
क्योंकि उसको हम किसी तरह से नहीं बता सकते कि ये कैसे हो रहा है, क्यों चल रहा है। उसने काम करना बंद किया, बॉडी खत्म। ठीक है, मेरा तो ये मानना है, बाकी जो बच्चे हाँ, कहते। जी। जी जी बिल्कुल, ये हम अपने बच्चों से भी पूछे तो उनका यही जवाब था, है ना। फिर भी मैं सोची कि आप लोगों के सामने रखूं इसको। नहीं, जी बिल्कुल आपने, भैया। चलो हाँ बिल्कुल और ठीक है। जी गुरुदेव ने बहुत क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, और वही चीज डिस्क्राइब की जो साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूव्ड है। सारे साइंस ने जो माना है जिस चीज को, बंडल ऑफ हिस को, कि वो परमात्मा का ही हिस, जैसे अभी भाई साहब ने, अमन जी ने समझाया है, हिस हिज उसका ही, उसका हिज मीन्स उसका। और बंडल ऑफ हिस डिस्क्राइब नहीं है वाली बात नहीं है, गुरुदेव ने ही किया है, ये कहने बात नहीं है। हमारे सारे मेडिकल लिटरेचर में वही मिलता है, और नेट में भी आपको वही मिलेगा, बंडल ऑफ हिस क्या है। ठीक है जी बहन जी, मेरे ख्याल है। जी 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 बिल्कुल। जी जी। ठीक है, जी। प्रणाम भैया। हाँ बिल्कुल, सही है। दीदी आप, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ये बताया है। देखिए इनका तो प्रमाणिक रेफरेंस भी मिल गया हम लोगों को। तो ये है, और भी हम लोग इस पे देख सकते हैं कि कहीं टेक्स्ट में जो है कहीं मिल जाए कि लिखा हुआ कि जैसे गुरुदेव ने इसको कोट किया है कि वो जो है परमात्मा चेतना का महज सत्ता का केंद्र है ना, उस प्रकार से कहीं कोट किया हुआ मिल जाए तो उसको भी देख सकते हैं। जी गुरुदेव ने जब ये चीज किताबें लिखी हैं, उस समय भी डॉक्टर पांड्या साहब से भी डिस्कस करते थे, किताबें मंगाते थे। गुरुदेव का तो पढ़ाई का उनका तो, वो तो एक दिन में, एक रात में 50-50 किताबें पढ़ जाते थे। लेकिन बिना किसी रेफरेंस के गुरुदेव ने कहीं भी कोई चीज जिसमें कोई उंगली उठाई जाए, क्वेश्चन मार्क लिया जाए, गुरुदेव के साहित्य में इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है कि उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो सारी प्रमाणिक है, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने पाई है, तभी उन्होंने हमारे को, हमारे सामने परोस के दिया है। पका पकाया माल कहिए उसको, गुरुदेव ने जो इतना निचोड़ करके उसको हमारे सामने रखा है, इतना सरल बना रखा है। ये आसान नहीं है। ये मंडल ऑफ हिस को समझना, साइनो एक्टियल नोट को समझना, मंडल ऑफ ये जो है, और किस तरह से ये सारा मैकेनिज्म हार्ट का हो रहा है, ये आसान नहीं है। अमन भाई साहब ने कितने प्यार से अभी समझाया है सारी चीजें, जो एक डॉक्टर पढ़ाता है मेडिकल के स्टूडेंट्स को, वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दिखा दिखा करके, ये हार्ट का ये पोर्शन है, यहाँ से ये हो रहा है, मंडल अभी से ये है, यहाँ से एनर्जी बनती है और ऐसे जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होता है। तो वो सब बच्चे पढ़े, वही चीजें बच्चे ने पढ़ी है आज। दीदी बता रही हैं जो, वो भी उन्होंने ही पढ़ी है, उनको भी वही चीज पढ़ाया गया होगा जो हमने पढ़ा था आज से 50-60 साल पहले। ठीक है भाई साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी इसमें जो है ये प्रमाणिक उत्तर मिला हम लोगों को। जी कविता दीदी, आपका हैंड रेज है जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया, जब ध्यान करना होता है तो हमेशा तब हृदय स्थान पे ही ध्यान करना चाहिए। हाँ तो देखिए दीदी, ध्यान जहाँ जिस बात की आवश्यकता, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां पर ध्यान करते हैं हम लोग। अन्नमय कोश का ध्यान करना है ना, तो हम लोग जो है जी अपनी नाभि में ध्यान करते हैं, स्थूल शरीर को मजबूत बनाना है। इसके बाद प्राणमय कोश का एनर्जी को बढ़ाना है तो फिर मूलाधार में ध्यान करते हैं। और मनोमय कोश में प्रज्ञा को जागृत करना है तो अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करते हैं। और विज्ञानमय कोश जो है, जहाँ पर ब्रह्मचर्य चक्र या फिर सूर्य चक्र या फिर आत्मदर्शन करना है, वहाँ के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे, हृदय स्थान पे ध्यान करेंगे, है ना। और आनंदमय कोश का केंद्र हमारा सहस्त्रार है तो यहाँ ध्यान करेंगे। तो ध्यान तो दीदी जहाँ जैसी आवश्यकता होती है सभी जगह किया जाता है। और सभी का जो है ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, है ना दीदी। अगर हम लोग जी कहें हम सीधे ही विज्ञान में कोश में अगर वहां पहुंच जाए तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बाहर के कोशों में अगर धूल जमा रहेगी तो फिर हम लोग अंदर कैसे पहुंच पाएंगे। जी भैया। तो तो इसीलिए जो गुरु जी गुरुदेव ध्यान जी, करवाते थे वही उसी तरीके से तब ध्यान करना चाहिए, पांचों कोष का, वही 5 उसी जगह पर। तरीके से हम लोगों को ध्यान करना चाहिए ध्यान में। और फिर जब गायत्री मंत्र जप आप करते हैं, गायत्री मंत्र जप में तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान करना ही है ना। उसमें भी गुरुदेव ने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का ध्यान करने के लिए उसमें बोला है। तो उसमें गायत्री मंत्र जप करते समय तीनों शरीरों में सविता का प्रकाश आ रहा है ऐसा ध्यान कर सकते हैं, या फिर कहीं एक जगह भी ध्यान कर सकते हैं जी। जी भैया, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। तो ठीक है, तो समय हो गया है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग इसमें जुड़े। और ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ साधक और सभी लोग जो है इस कक्षा में जुड़ते हैं।
इतने वरिष्ठ जिनका अनुभव है, डॉक्टर साहब, उमा दीदी और सब लोग जितने भी वरिष्ठ हमारे साधक हैं, तो यहाँ पर चर्चा होती है और इससे कई गत्थियां जो है हम लोग की आपस में सुलझती हैं। तो ये गुरुदेव की बहुत सुंदर बनाई हुई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। ये जो है पूरा इसको अपना समय के लिए बहुत बहुत आभार। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग इस कक्षा को ही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।